लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से नाबालिग दलित लड़कियों के साथ पहले रेप किया गया, फिर उनको लटका दिया गया फांसी पर। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली जी। सर, अगर बात करें तो किस तरीके से पूरी घटना को देखते हैं, क्योंकि यूपी सरकार कह रही है आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है नहीं, और इसीलिए बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। हाथरस की घटना को किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के द्वारा उस पर लीपापोती करने की कोशिश करी, पूरे देश जानता, पूरी दुनिया जानती है। और हम बड़ी बदकिस्मती है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी बार लाल किले से कहते हैं नारी का सम्मान सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन उसी दिन शाम को गुजरात के अंदर उन्हीं की सरकार में जो मर्डरर्स रेपिस्ट हैं, जिस घटना से पूरा देश और पूरी दुनिया दहल गई थी, उनके दोषियों को रिहा किया जाता है। और मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा कि हमारा समाज जा कहां रहा है। ऐसे रेपिस्ट, ऐसे दरिंदों को हमारे समाज के ही लोग, चाहे वो राजनीतिक दल के हों, चाहे किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हों, वो उनको वेलकम करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। जब ऐसा होने लगेगा तो इस तरीके के क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद होने वाजिब हैं, और इसीलिए इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। सर, अगर बात करें तो बीजेपी ये भी कह रही है कि अब कानून का राज है, सपा बसपा के शासन में कानून का राज नहीं था, इसीलिए आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। देखिए, जहां तक बसपा के कार्यकाल की और लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो उसको तो बीजेपी वाले भी ऑन रिकॉर्ड मानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो हमें कभी वोट, हमारी पार्टी को जिसने कभी वोट नहीं भी दिया हो, वो भी ये मानती है कि हां, बसपा का राज जो था, बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्री रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर जो था उसमें ईमानदारी थी। कोई इस तरीके की घटना कर नहीं सकता था। अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में बीएसपी का कोई अगर विधायक और सांसद भी पाया गया, तो बहन जी ने उसको अपने घर में से ऑफिशियल रेजिडेंस में बुला करके और उसको पुलिस के हवाले किया था। ये भाजपा की तरह नहीं है कि आरोप लगे, सबूत हैं, और फिर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहेंगे, पूरी पार्टी, पूरी सरकार बचाव में खड़ी हो जाएगी। अपने गिरेबान में तो झांक के देख ले बीजेपी वाले कम से कम। सर, एक सवाल इससे इतर है। उत्तर प्रदेश में आज से मदरसों के सर्वे की शुरुआत हुई है। कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह लखनऊ पहुंचे, उन्होंने कहा है कि जो लोग मदरसों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं वो देश में शरिया कानून लागू कराना चाहते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह जी की जो परेशानी है, वो जो बौखलाहट है, उसे हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं। बिहार के अंदर जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं, उससे वो बहुत व्याकुल हो गए, बहुत परेशान है। इसलिए उनके पास अब कोई और चारा नहीं है। भाजपा को ये समझ में आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप ये करते रहिए, कभी मदरसों का सर्वे कराइए, कभी हिंदू मुसलमान करिए, और अपनी राजनीति करते रहिए। मैंने तो सवाल पूछा था सरकार से, सरकार ने रिटर्न जवाब दिया है मुझे कि भाई जो मदरसा, जो सरकारी मदरसे हैं, जिनके जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम थी, जिसमें केंद्र सरकार को ऑनरोनियम देना था टीचर्स को, मदरसे के टीचर्स को जो इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ाते थे, 4 साल से उनका भुगतान नहीं किया सरकार ने। ये रिटर्न में खुद सरकार कह रही है, 4 साल से हमने नहीं किया। तो एक तरफ तो जो रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, उनके सरकार उनके टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे रही। दूसरी तरफ जो समाज के लोग चंदा करके, अपनी ज़कात दे करके अगर कहीं मदरसे चलने जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनके ऊपर जो है सर्वे करे, सर्वे में क्या दिक्कत है? मदरसों की हिस्ट्री है, आप रिकॉर्ड निकाल कर रख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि देश की आजादी में मदरसे से पढ़े हुए लोगों ने ज्यादा शहादत कुर्बानी दी, या जो आज सरकार चल रही है
उनके संगठन के लोग, उस आजादी की लड़ाई में उनका कहीं इतिहास है। आपने बिहार का चूंकि जिक्र किया तो उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक सियासत काफी गर्म है। क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता देखने को मिलेगी? बसपा कहां बैठेगी? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये हमारी लीडरशिप का काम है, वो बहन जी तय करेंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं खाली जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस पर आपसे बात कर। आपको लगता है विपक्षी एकता होनी चाहिए? है विपक्षी एकता होनी चाहिए? ये इस पर पार्टी कॉल लेगी, और मेरी कोई इंडिविजुअल राय जो है वो कोई मैटर नहीं करती, वो पार्टी तय करेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह बसपा सांसद दानिश अली, जिनका कहना है कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बयान दिया, जाहिर तौर से बात है कि उनकी बौखलाहट है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सरकार गई है उसके बाद से लगातार उनके अंदर कहीं ना कहीं बौखलाहट, और मदरसों का एक इतिहास रहा है और उस इतिहास के तहत तमाम सारे लोग काम करते रहे हैं। कैप्टन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।